हेलो गाइस। देखो भाई, हम एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर 1 जो आपका दिया हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन, हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 आज डिस्कस करेंगे। क्लास 12th मैथ्स का एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपको देखो फर्स्ट 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दिया है एफ आर टू आर। आर क्या है भाई, इसमें रियल नंबर है। ठीक है, गिवन भाई आपको क्या दिया है, एफ एक्स दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया हुआ है। ठीक है, इज नीदर वन वर नोर ऑन टू, कि ना तो ये वन वन है और ना ही ये ऑन टू है। वेयर, इसकी देखो इसने डिनोट करके इसको बताया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखो लेस देन और इक्वल टू एक्स रखने के बाद देखो हम इसको करेंगे कैसे, इसका सॉल्यूशन देखो भाई। थर्ड क्वेश्चन में दिया है आपको एफ दिया हुआ है आर टू आर। ठीक है, और फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकालते हैं, उसका सिंपल सा फंडा है। बहुत से लोग हैं ना इसको एक्सप्लेन करने में बहुत सी चीज़ें बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना, इसको एक चीज़ ध्यान रखना कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1.4, क्योंकि रियल नंबर दिया है तो रियल नंबर में देखो भाई आपके प्लस माइनस सारी आते हैं ना। अब एक चीज़ इसमें देखना कि आपको एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दिया है 1.4। ठीक है, अगर आपको 1.4 दिया है तो ये चीज़ देखना, अगर आपको 1.4 दिया है तो इससे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 2, और इससे छोटा नंबर कौन सा होगा, 1। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पॉइंट वाला होता है ना, जो पॉइंट आपको दिया हुआ होता है, हम इसको पॉइंट अगर दिया हो तो इससे छोटा नंबर देखो कौन सा है, 1.4 से छोटा नंबर कौन सा है, 1 है ना। तो इसका क्या आंसर होगा, 1 होगा। यही है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर। सिंपल सा फंडा है और कुछ नहीं है। क्या करना है कि अगर पॉइंट में आपको गिवन है तो इसे छोटे वाला नंबर देख लो कौन सा है, वो इसका आंसर होगा। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। ऐसे ही अगर -2.5 है तो देखना -2.5 किस किस के बीच में लाई करेगा, -2 और -3 के बीच में लाई करेगा ना, -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो -2.5 से छोटा नंबर कौन सा होता है, -3। तो इसका आंसर क्या होगा, -3। क्यों -3 भाई, देखो नेगेटिव नंबर जितना बड़ा आपको यहाँ दिखाई देगा ना वो उतना ही छोटा होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो F13 देखना, अगर F13 हम ले रहे हैं तो भी इसकी इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। 1.4 ले रहे हैं तो भी इसकी इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो इट मीन्स इसकी इमेज भी 1 और इसकी इमेज भी 1, दोनों की एक इमेज है। अब दोनों की एक इमेज है तो इसका मतलब ये 1 1 तो होगा नहीं। अब 1 1 नहीं होगा तो मैंने बताया था जब 1 1 ना हो तो हम उसको एग्जाम्पल की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखना -3 का तो -3, -2 की -2, -1 की -1, 0 की 0 और 1 की 1। ठीक है, तो एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, मैंने बताया था कि 1 1 में यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब देखो इसमें 1 की इमेज भी 1, 1.3 की इमेज भी 1, 1.4 की इमेज भी 1। तो क्या ये यूनिक इमेज नहीं है ना। यूनिक इमेज का मतलब एक ही इमेज होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल लेंगे कि लेट 1.3 एंड 1.4 बिलोंग्स टू आर। किस में बिलोंग कर रहे हैं, ये आर में। तो 1.3 का आंसर क्या आया, 1। ये मैंने अभी समझाया कैसे आया। 1.4 का क्या आया, 1। तो 1.3 और 1.4 क्या इक्वल होंगे, नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि इनकी अपनी यूनिक इमेज ही नहीं है। यूनिक इमेज ही नहीं है तो इट मीन्स क्या है, ये आपका 1 1 नहीं है। अब देखो इसमें 1.3, 1.2, 1.4 ये जो नंबर है क्या इनकी प्री इमेज है, इसमें नहीं है। इनकी प्री इमेज नहीं है। जो पॉइंट वाले हैं उनकी प्री इमेज क्या होती है, उससे छोटा नंबर होगी ना। अगर मैं देखो 1.5 की भी यहाँ पे लूँ तो भी 1 आएगी, 1.6 की लूँ तो भी 1 ही आएगी, है ना। तो इट मीन्स इनकी अपनी प्री इमेज तो है नहीं, प्री इमेज नहीं है। तो लेट 1.5 बिलोंग्स टू आर बट 1.5 हैज़ नो प्री इमेज इन आर। ठीक है, इसलिए क्या है, ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि शो दैट द मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन दिया है आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। इसने कहा ना तो ये 1 1 है ना ये ऑन टू है।
ठीक है, यही चीज़ इसने देखो कहा है कि अगर हम इसको पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें या जीरो लें, उस फॉर्म में आपको दिया हुआ है। मेन आपको ये बताना है कि ये 1 1 और 1 2 है या नहीं। कुछ बच्चे इस चीज़ को देख के ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। भाई इसको कन्फ्यूज़ नहीं होना आपको देख के। आपको ये चीज़ पता है ना कि कोई भी अगर आपके मोड के अंदर नंबर होता है तो वो बाहर पॉजिटिव हो जाता है आके, है ना। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है f दिया हुआ है r2r, ठीक है, और fx आपको दिया हुआ है मोड ऑफ x, ठीक है। तो देखना यहाँ आपको दिया है रियल नंबर और यहाँ भी आपको दिया है रियल नंबर, है ना। रियल नंबर माइनस प्लस सारे ही होते हैं ना भाई। सॉरी 0 1 2 3 SON। अब देखना फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, ये आपको दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है तो देखना भाई अगर आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू रखोगे -3 रखोगे -3, ठीक है, तो भी क्या आएगा 3। अगर आप 3 रखोगे तो भी क्या आएगा 3। ऐसे ही अगर आप -2 रखोगे तो क्या आएगा 2, क्योंकि मोड के अंदर जो भी वैल्यू नेगेटिव होती है वो बाहर आके पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ 2 रखा तो भी क्या आया 2, है ना। तो देखो भाई अगर आप -3 रख रहे हो ना, -3, अगर आप -3 रख रहे हो तो भी इसका आंसर 3 आ रहा है। अगर आप 3 रख रहे हो तो भी इसका आंसर 3 आ रहा है। -2 रख रहे हो तो भी आपका 2 आ रहा है। 2 रख रहे हो तो भी 2 आ रहा है ना। तो इट मीन्स इसकी यूनिक इमेज तो है नहीं, यूनिक इमेज नहीं है तो 1 1 नहीं होगा। 1 1 नहीं होगा तो हम एग्जाम्पल की फॉर्म में इसको एक्सप्लेनेशन देंगे। तो देखना आप लेट कर लो -2 और 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो f -2 क्या हो जाएगा मोड ऑफ ये, ठीक है, इसका मोड हटेगा तो ये बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। मोड के अंदर से जो भी कोई वैल्यू बाहर आती है वो पॉजिटिव होती है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है। तो ये इसका भी आया 2, तो f2 और f -2, तो देखना 2 नॉट इक्वल टू -2, तो ये जब बराबर ही नहीं है तो क्या है ये नॉट 1 1, क्या है ये 1 1 नहीं है। ऑन टू के लिए देखो भाई, ऑन टू के लिए देखो क्या -1 -2 की प्री इमेज है इसमें, नहीं है ना। जब प्री इमेज ही नहीं है तो हम क्या लिखेंगे कि लेट -2 हैज, सॉरी -2 बिलोंग्स टू आर, पहले तो ये दिखाते हैं ना फिर उसके बाद लिखते हैं बट -2 हैज नो प्री इमेज इन आर, ठीक है, इसकी आर में कोई प्री इमेज नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारा f इज नॉट ऑन टू, क्या है ये हमारा ऑन टू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, शो दैट द, ठीक है, सिग्नम फंक्शन आपको देखो ये दिया हुआ है, सिग्नम फंक्शन आपको दिया हुआ है आर आर गिवन बाई, आपको फंक्शन दिया हुआ है देखो 1 इफ इसने दिया है कि अगर x 0 से छोटा है तो 1 आएगा, अगर x 0 है तो 0 आएगा, अगर आपका x 0 से, सॉरी, अगर आपका x 0 से बड़ा है तो 1, अगर आपका x 0 से बड़ा है तो 1, अगर आपका x 0 है तो 0, अगर आपका x 0 से छोटा है तो -1। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको f दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई r2r, और इसने क्या बताया कि fx आपको क्या दिया हुआ है, आपका 1 आंसर आएगा अगर आपका x 0 से बड़ा है, आपका 0 आंसर आएगा अगर आपका x 0 है, आपका आंसर -1 आएगा अगर आपका x 0 से छोटा है, ठीक है। अब देखो ये भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ fx लिख देते हैं, ठीक है। तो fx में देखो क्या दिया हुआ है कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 S1S, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 S1S। क्या कहा है इसने, अगर आपका 0 से बड़ा नंबर है, 0 से बड़ा नंबर कौन सा होता है पॉजिटिव, देखो 0 से बड़े ही है ना सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब 0 से बड़े ही हैं। अगर ये 0 से बड़े है तो इन सब का आंसर क्या आएगा 1, इन सब का आंसर क्या आएगा 1, तो इन सब का जब आंसर 1 आएगा तो इट मीन्स इन सब की इमेज क्या होगी 1। दूसरा इसने क्या कहा है, अगर आपका ये 0 है, अगर x 0 के बराबर है तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा।
तीसरे इसने कंडीशन क्या कही है, अगर 0 से छोटा है x, तो x अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटे नंबर कौन से होते हैं भाई, -1 -2 -3 -4, ये सब 0 से छोटे हैं ना। तो इसने यही चीज़ कही है कि जो 0 से छोटे नंबर है उन सबका आंसर क्या होगा, -1, मतलब -1 -2 -3 -5, जो भी इससे ऊपर और भी जो नंबर हो गए सबका आंसर क्या आएगा, -1। सबका क्या आंसर होगा, -1। अब देखना क्या ये यूनिक इमेज है, नहीं है, इसकी यूनिक इमेज नहीं है, तो इट मीन्स ये हमारा 1 1 नहीं होगा। 1 1 नहीं होगा तो हम इसके लिए क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल देंगे तो लिखना लेट 1 2 बिलोंग्स टू R, ठीक है। अगर आप F1 कर रहे हो तो भी आंसर आपका 1 आ रहा है, F2 कर रहे हो तो भी 1 आ रहा है। यही चीज़ मैंने अभी बताई है, क्यों, क्योंकि भैया देखो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसने कहा है, इसमें लिखा है अगर ये x 0 से बड़ा है तो आंसर 1 आएगा, अगर 2 है तो भी आंसर 1 आएगा, 3 है तो भी 1 आएगा। क्यों, क्योंकि ये 0 से बड़े हैं, ठीक है। अगर इनका आंसर 1 ही आएगा तो F1 = F2 ये आप लिखोगे, तो इट मीन्स 1 और 2 बराबर नहीं होंगे। इट मीन्स ये क्या होगा, आपकी 1 1 नहीं होगा। 1 1 का मतलब क्या, इसकी यूनिक इमेज नहीं है। ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, अब देखना -4 -3 -2 क्या इनकी प्री इमेज है, नहीं है ना। तो आप लिखना लेट -4 बिलोंग्स टू R बट -4 हैज़ नो प्री इमेज इन R, ठीक है। इसलिए क्या होगा आपका F ऑन टू भी नहीं होगा, F इज़ नॉट ऑन टू, F इज़ नॉट ऑन टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है लेट ए आपको दिया है 1 2 3, बी आपको दिया है 4 5 6 7, फंक्शन आपको दिया है 1 4 2 5 3 6। आपको बताना है फंक्शन A to B, ठीक है, कि ये 1 1 है। आपको ये क्या दिखाना है, शो करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है भाई गिवन दैट, पहली चीज़ आपको A दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको इसमें B दिया हुआ है 4 5 6 7, ठीक है। फंक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है 1 4, ठीक है, 2 5 और क्या दिया है 3 6। आपको ये बताना है कि ये 1 1 है, ठीक है। अब देखो आपको A दिया है और B दिया है, देखो A में दिया है 1 2 3, B में दिया है 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये फंक्शन दिया है, ठीक है। अब इसने कहा है 1 4 से, 1 को 4 से मैच करो। दूसरा कहा है 2 से 5, 2 5, 2 को 5 से मैच करो। तीसरा इसने दिया 3 6 3 6। क्या ये 1 1 है? हाँ भाई ये बिल्कुल 1 1 है। क्यों? देखो मैंने कहा है कि इस इनकी ना अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए, इनकी अपनी यूनिक इमेज है। चाहे 7 से मैच करे या ना करे, चाहे 7 स्किप हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ आपको ये देखना है कि भाई इसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, है ना। यूनिक इमेज, यूनिक इमेज है तो 1 1 के लिए क्या करेंगे हम, 1 1 के लिए देखना क्या करेंगे हम, अगर यूनिक इमेज है तो हम जनरल फॉर्म में एक्सप्लेनेशन देंगे। तो क्या करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू, आप इसमें लिखना ए, ठीक है, किस में बिलोंग कर रहे हैं, इसमें। तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एफ वाई। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई है तो एक्स और वाई क्या होंगे, इक्वल। अगर इक्वल होंगे तो इट मीन्स क्या है, ये एफ इज 1 1, क्या है ये 1 1 है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे आगे के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो सिंपल सी चीज़ याद रखना, अगर 1 1 है तो उसकी यूनिक इमेज होनी चाहिए, अगर ऑन टू है तो उसकी प्री इमेज होनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता इमेज क्या है और प्री इमेज क्या होती है तो आप मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो इसकी देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इमेज क्या है और प्री इमेज क्या है, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे।